हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में स्टडी किया था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, उसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। आज हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वो कहाँ पे फाइंड करेंगे, एक क्या ले लेंगे, सर्कुलर रिंग या लूप ले लेंगे और उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है P जहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग और लूप। कि कोई यहाँ पर क्या है, कोई एक सर्कुलर रिंग है। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग है। ये यहाँ पर क्या है कि सर्कुलर रिंग है। अब जो ये सर्कुलर रिंग है, मान लेते हैं ये ओ इसका यहाँ पे क्या सेंटर है और मान लेते हैं इसकी एक्सिस कि यहाँ पे क्या निकालना है कि कोई सर्कुलर रिंग है उसकी एक्सिस। सबसे पहले हम सर्कुलर रिंग की एक्सिस ड्रा करेंगे। हमने यहाँ पे ड्रा कर दी सर्कुलर रिंग की एक्सिस। तो ये क्या सर्कुलर रिंग की एक्सिस है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। किसकी वजह से, इस चार्ज्ड रिंग की वजह से। तो मान लेते हैं कि जो ये चार्ज रिंग है इस पे जो टोटल चार्ज है, इस पे जो टोटल चार्ज हो क्या, प्लस क्यू चार्ज है। तो टोटल चार्ज हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। टोटल चार्ज यहाँ पर क्या है, क्या हुआ है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है। और मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है, इस सर्कुलर रिंग की रेडियस हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो क्या यहाँ पर ए है। अब हमें क्या निकालना है कि हमें जैसे मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज जैसे इंटेंसिटी होती है क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे जो सर्कुलर रिंग है उसकी वजह से P पॉइंट पे क्या निकालनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब मान लेते हैं कि जो एक्सिस पे जो पॉइंट P है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, R है। उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। और रेडियस यहाँ पर क्या है, A है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंसीडर करेंगे कि जो पूरी सर्कुलर रिंग है वो किससे बनी हुई है, स्मॉल n एलिमेंट से बनी, कि इसके अंदर छोटे छोटे n एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से पूरी रिंग बनी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी निकाल लेते हैं P पॉइंट पे। फिर क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे या क्या कर देंगे, सिग्मा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी P पॉइंट पे किसकी वजह से, सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एलिमेंट कट करते हैं dl। अगर मान लो इसकी रेडियस a है तो पूरा सर्कमफेरेंस की पूरी लेंथ या सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई a हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ कट करते हैं। उस थोड़ी सी लेंथ को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, dl। उस थोड़ी सी लेंथ को हमने क्या लिखा, यहाँ पर dl लिखा। अब मान लेते हैं कि जब पूरी पूरी इसके सर्कमफेरेंस या पूरी लेंथ में टोटल चार्ज कितने क्यू हैं, तो इस थोड़ी सी लेंथ dl में जो स्मॉल चार्ज होंगे वो कितने होंगे, d क्यू होंगे। यहाँ पे स्मॉल लेंथ में जो चार्ज हमने यहाँ पे क्या ले लिए कि स्मॉल लेंथ में जो चार्ज है वो क्या, डी क्यू है। पूरी लेंथ में जो चार्ज सर्कमफेरेंस में जो पूरी में चार्ज कितने क्यू हैं। स्मॉल लेंथ डीएल कट की तो उसमें थोड़े से चार्ज कितने हैं, डी क्यू है। तो सबसे पहले हम डीएल की वजह से थोड़ा सी जो लेंथ हमने कट की है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं P पॉइंट पे। और जब भी किसी की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो उस पॉइंट पे हमें क्या पता होना चाहिए, उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस बनाएंगे, हमने ये बना दिया इसका यहाँ पर डिस्टेंस। तो ये क्या इसका डिस्टेंस है। अगर ये साइड A है, ये R है, तो ये जो डिस्टेंस बन जाएगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस R था, ये A था, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। यहाँ पर क्या आ गया, डिस्टेंस। अब हमने यहाँ पे जो थोड़ी जो P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी फाइंड की है किसकी वजह से की है, स्मॉल लेंथ की वजह से फाइंड की है। और स्मॉल लेंथ में जो स्मॉल चार्ज थे क्या, डी क्यू। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होती है। तो रिंग पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे P पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे। यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्मॉल लेंथ में स्मॉल चार्ज है डी क्यू, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, स्मॉल होगी डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस DE के यहाँ पे दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट
और यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट, ये क्या था यहाँ पे पी पॉइंट था जहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट की, अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये डी ई है तो यहाँ पे इसका ए कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, और ए कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो क्या मानना है कि जो OP था, जो OP है, OP हमने यहाँ पे क्या लिया है, जो OP हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे R लिया है। और यहाँ पे हमने जो OA, यहाँ पे इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं। और जो यहाँ पे भी हम क्या बना सकते हैं, इसकी रेडियस बना सकते हैं कि यहाँ पे जो OA है इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ रिंग। और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसकी रेडियस होगी ए। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसकी रेडियस ए होगी, ओपी जो हमारा डिस्टेंस था वो हमारे पास आर हो गया, और जब स्मॉल लेंथ में जो स्मॉल चार्ज था उसकी वजह से जो डिस्टेंस था पी पॉइंट का वो क्या था, रूट आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। डिस्टेंस क्या था, रूट आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं ड्यू टू स्मॉल चार्ज। थोड़ी सी लेंथ में कितना चार्ज है, डीएल लेंथ में डी क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं पी पे। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे तो स्मॉल के लिए क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस है रूट, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा डी ई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी ई की वैल्यू होगी, डी ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या आ गई, स्मॉल लेंथ की वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। लेकिन ये जो डीएल में डी क्यू की वैल्यू स्मॉल चार्ज की वैल्यू थी, तो वैल्यू है कितनी, वो डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमें यहाँ पे पता था कि स्मॉल लेंथ में चार्ज कितने हैं, डी क्यू है, लेकिन डी क्यू की जो वैल्यू है कितनी, कि स्मॉल लेंथ में कितना डी क्यू है, तो हम वो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। वो हम फाइंड कैसे करेंगे कि जो पूरी लेंथ है, कि पूरी लेंथ टू सर्कमफेरेंस, कि पूरे सर्कमफेरेंस 2 पाई ए में जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। पूरी सर्कमफेरेंस, पूरी सर्कल में या रिंग में टोटल चार्ज कितना, क्यू है। तो 1 में कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई ए। और हमें तो किस में चाहिए, स्मॉल लेंथ में चाहिए। यहाँ पे जो स्मॉल लेंथ डीएल है, तो स्मॉल लेंथ डीएल में कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। तो हमारे पास क्या आ गया कि स्मॉल लेंथ में कितना चार्ज है। तो हमारे पास ये स्मॉल लेंथ में कितना चार्ज है, ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि 2 पाई है, पूरी लेंथ में चार्ज क्यू, 1 में कितना क्यू बाई 2 पाई है, और स्मॉल लेंथ में जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई इंटू डी एल। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास स्मॉल लेंथ में जो स्मॉल चार्ज है वो इतना चार्ज है, और ये किसकी वैल्यू यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसको जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो डी ई की वैल्यू होगी, डी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू डी एल अपॉन में 2 पाई ए, और साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पहले ही है, और आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या आ गई, ये इंटेंसिटी आ चुकी है, किसकी वजह से, स्मॉल लेंथ में स्मॉल चार्ज की वजह से इंटेंसिटी कितनी होगी पी पॉइंट पे, वो आ चुकी है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक लेटस कंसिडर 4 सर्कुलर रिंग ली जिसकी रेडियस क्या थी, ए थी, और इस पे जो टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, क्यू था। टोटल चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का क्या था, टोटल चार्ज क्यू था ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, कि पूरी सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग पे टोटल चार्ज कितना था, क्यू था। वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या फाइंड करनी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी एट ए पॉइंट पी, पी पॉइंट पे ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। तो ये क्या थी, एक्सिस के
एक्सिस थी सर्कुलर रिंग की, वहाँ पे पॉइंट पी था जहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से, स्मॉल जो चार्ज था उसकी वजह से इंटेंसिटी पी पॉइंट पे हमारे पास ये आ चुकी है, डी इज इक्वल टू हमारे पास ये आ चुकी है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो डी की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ऐसे ही हम क्या मान लेते हैं, पूरी सर्कुलर रिंग के अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे डी एल कट किया, हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, डी एल कट कर सकते हैं इसके अपोजिट में। ऐसे अगर हम यहाँ पे डी एल कट करते हैं, उसमें भी स्मॉल चार्ज कितना होगा, डी क्या होगा, और उस डी क्या की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पॉइंट पे, सबसे पहले में क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रा कर दिया, डिस्टेंस ड्रा कर दिया यहाँ पे। ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट है इसके अंदर, एन एलिमेंट हो सकते हैं, तो स्मॉल एन एलिमेंट की डीएल लेंथ हो सकती है हर एक ईच एलिमेंट की। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएल यहाँ पे मान लिया, कंसिडर कर लिया इसके अपोजिट में। तो इसकी वजह से इंटेंसिटी यहाँ पे निकालने पी पॉइंट पे, ये अगर ए है और ये आर है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। तो इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होगी। अगर यहाँ पे एंगल, इसके भी यहाँ पे दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, इसको हम डी डैश मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डी डैश है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा डी ई डैश कोस थीटा, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा डी डैश साइन थीटा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है पॉइंट चार्ज की वजह से, क्या वो पोर में 4/7 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो डिस्टेंस है वो भी ये है और इसका भी डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस क्या सेम है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो इंटेंसिटी इस एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी और इसकी वजह से इंटेंसिटी पी पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। तो इनके जो कंपोनेंट हैं, इनके डी ई के कंपोनेंट डी कोस थीटा, डी साइन थीटा, डी डैश के कंपोनेंट डी डैश कोस थीटा, डी डैश साइन थीटा। तो इनके कंपोनेंट भी आपस में क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। अब क्या होंगे, जब कंपोनेंट इक्वल होंगे तो डी ई साइन थीटा और डी ई डैश कोस थीटा दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों क्या इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा और डी डैश साइन थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेट इंटेंसिटी मिलेगी, नेट इंटेंसिटी किसकी वजह से मिलेगी, जो ये कंपोनेंट है। तो इसका मतलब जितने भी एन एलिमेंट्स है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था डी डैश का, ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था डी ई का। तो ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इसके अंदर एन एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी एन एलिमेंट्स होंगे सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर देंगे, एन एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगी, पूरी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसे ही क्या होगा, हर एक के जितने भी एन एलिमेंट है उनके अपोजिट एलिमेंट क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल करेंगे और हमें नेट इंटेंसिटी किसकी वजह से मिलेगी, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उन सब का सम करने से। तो यहाँ पे क्या किया था कि डी ई को रिजोल्व किया था टू कंपोनेंट में, डी ई कोस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। अब दोनों क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। अपोजिट एलिमेंट के लिए भी क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट, अगर अपोजिट एलिमेंट बनाया था उनके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से हमें कैसे मिलेगी, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट। जितने भी एन एलिमेंट है सबका क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट थे सबका सिग्मा लगा दिया, जितने भी एन एलिमेंट है सभी के वर्टिकल कंपोनेंट का सम तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो हमें किसकी वजह से मिलेगी, कि जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे, ये तो क्या ए कंपोनेंट, सिग्मा लगा दिया तो कितने हो गए, एन कंपोनेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम हो गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। अब हमें डी ई की वैल्यू, यहाँ पे डी ई की वैल्यू पुट करेंगे और कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी सर्कुलर रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डी ई की वैल्यू, तो सिग्मा तो ये रहा, तो डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डी ई की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली थी, तो क्या थी, क्यू डी एल अपॉन में 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या थी, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब हमारे पास किसकी वैल्यू बची है, कोस थीटा की वैल्यू। तो वहाँ पे क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे,
कि अगर हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे जो कोस थीटा की वैल्यू होगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस वहाँ पे क्या था, बेस वहाँ पे आर था और हाइपोटेन्यूज क्या था, रूट आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। हमने क्या किया, उस ट्रायंगल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में ओ ए पी ट्रायंगल में, ओ ए पी ट्रायंगल में क्या निकाल लेते हैं, कोस थीटा निकाल लेते हैं। और कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो बेस यहाँ पे क्या है, आर है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, रूट आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, आर अपॉन में रूट आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू और पुट करेंगे तो आर अपॉन में रूट आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सिग्मा है, डीएल क्या थी, स्मॉल लेंथ थी, इसका तो सिग्मा कर देंगे, हर बाकी की हर वैल्यू को क्या करेंगे, अलग लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे नेट इंटेंसिटी की हमारे पास वैल्यू आई है, तो नेट इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी, क्या ये रहा अपॉन में 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इनटू में क्या है, आर अपॉन में रूट आर स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। और किसका सिग्मा करना है यहाँ पे, डीएल का सिग्मा, कि डीएल का सिग्मा क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगी। डीएल का सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ किसके इक्वल, सरकमफेरेंस के इक्वल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 पाई ए, तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है क्या आएगा, क्या आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर की वैल्यू पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है, हाफ है, तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये क्या थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। अब इसके कुछ स्पेशल केस है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, कि केस फर्स्ट कब होगा और केस सेकंड कब होगा। अगर सर्कुलर रिंग में क्या है, पॉइंट पी कहाँ पे आ जाए, अगर सर्कुलर रिंग में जो पॉइंट है, पॉइंट पी कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, तो आर क्या हो जाएगा, 0। तो वहाँ पे हमने क्या बनाया था, जैसे ये था, ये वहाँ पे सर्कुलर रिंग थी, ये इसका एक्सिस पे पॉइंट पी था, इसका डिस्टेंस यहाँ पे क्या था, आर। अगर पी पॉइंट कहाँ पे आ जाए, पी पॉइंट सेंटर पे आ जाए, अगर पी पॉइंट कहाँ पे आ जाए, पी पॉइंट अगर सेंटर पे आ जाए तो आर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे पहला केस क्या है, व्हेन पी पॉइंट लाई एट द सेंटर ऑफ लूप। अगर सेंटर ऑफ लूप और रिंग, सेंटर ऑफ लूप और रिंग, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आर है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आर इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, आर है, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या, आर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अगर आर की वैल्यू 0 हो चुकी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। सेकंड केस क्या है, अगर आर ग्रेटर देन हो जाए किससे, ए से, कि जो ये जो आर डिस्टेंस है, ये जो आर डिस्टेंस है, ये रेडियस के कंपैरिजन में क्या बहुत ज़्यादा है, रेडियस ये क्या थी, रेडियस ए। अगर ये जो आर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो आर पॉइंट, आर डिस्टेंस था, वो किससे ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, किससे, ए से। तो यहाँ पे ए को क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में ए को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ए को यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू क्या हुआ, आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी आ जाएगी, क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्या हुआ, आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। तो बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू।